Welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 9 Second Term Syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. Today we are going to start the lesson Weathering the Storm in Air Summer. This is one of the chapters in the book Moments. This is chapter number 6. So let us talk about its title. जो title है बहुत ही simple और straightforward है. तो इस स्टोरी में वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा, एरसमा एक विलेज का नाम है उड़ीसा में. तो ये जो विलेज है इसको 1999 में एक साइक्लोन ने हिट किया था. इट वाज हिट बाय अ साइक्लोन इन 1999. ठीक है, तो ये उसका एक स्टोरी है, वहां की एक कहानी है, वहां के एक टीनेज बॉय की कहानी है प्रशांत की. कैसे उसने लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भरी और कैसे पीपल ने इनको इस वेदर इस साइक्लोन को एंड्योर किया और इसको सरवाइव किया और अपने एफर्ट्स के साथ जिंदगी वापस जीना शुरू की. देखो बेटा, ये एक पिक्चर है जो मैंने आपके लिए ढूंढी है, जहां पे जब साइक्लोन आया था तो यहाँ पे जो विंड था वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा था. अराउंड 300 अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ की विंड ब्लो कर रही थी. और जो ये ओशन का वाटर था ये भी सारा विलेज में भर गया था और विलेज में एक फ्लड जैसा भी हो गया था और विंड्स तो थी ही. तो बहुत ही डिवास्टेटिंग था. पूरा जो विलेज था वो खत्म हो गया था. तो ये चैप्टर का थीम क्या है? जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं और ह्यूमन लाइफ को भी बहुत खराब कर देते हैं. लेकिन ह्यूमन बॉन्डिंग और सेल्फलेस सर्विस अगर आप देंगे, अगर आप ह्यूमन के बीच में बॉन्ड रखेंगे, एक इंसान इंसान को समझेगा और एक दूसरे की हेल्प करेगा, तो जो भी लूज हुआ है उसको रिबिल्ड किया जा सकता है. तो ये एक ऐसी कहानी है, एक छोटी सी एक स्टोरी है जिसमें सर्वाइवल के बारे में बताया गया है कि कैसे उन लोगों ने साइक्लोन के आने के बाद वापस जिंदगी जीना शुरू किया. तो टेक्स्ट को शुरू करते हैं. सो दिस इज वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा. ये जो कहानी है ये हम वापस जाएंगे उसी टाइम पे जब साइक्लोन आया था. 27 अक्टूबर 1999 की है, जब जो ये प्रशांत है ये अपने घर नहीं था, ये गया था अपने एक फ्रेंड के घर जो कि रहता था ब्लॉक हेडक्वार्टर्स इन एरसमा. ठीक है, तो ये अपने गांव से यहाँ गया था अपने दोस्त के साथ एक दिन स्पेंड करने के लिए. ठीक है, जब इवनिंग हुई, इन द इवनिंग डार्क क्लाउड जो थे वो गैदर होने लगे और कुछ स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बनने लगी. विंड्स बहुत बहुत तेज चल रही थी. ठीक है, इतनी तेज कि प्रशांत ने ऐसी विंड कभी नहीं देखी थी. तो विंड के अंदर स्पीड भी थी और फ्यूरी भी थी. फ्यूरी मतलब एंगर भी था और विंड में स्पीड भी थी. और हैवी और इंसेसेंट रेन फिल द डार्कनेस. जो एक हैवी और इंसेसेंट मतलब कंटिन्यूअस रेन ने पूरा डार्क कर दिया सारा एटमॉस्फेयर. जो एंशियंट ट्रीज थे, जो माने जाते हैं ट्रीज बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो एंशियंट ट्रीज थे दोज वर गेटिंग अपरूटेड. ठीक है, और लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी. हर जगह जो थे वो घर टूट रहे थे. जो वाटर था, वाटर भी लोगों के घरों के अंदर घुस रहा था. तो प्रशांत के घर के अंदर भी सारा पानी घुस गया नेक डीप. मतलब द पीपल इन द होम वर नेक डीप इन द वाटर. जो वो थैंक गॉड था कि जो प्रशांत का जो फ्रेंड था उसका जो घर था वो ब्रिक का और मोटार का बना हुआ था, इसलिए वो गिरा नहीं, घर गिरा नहीं. जबकि जो विंड थी वो इतनी स्पीड से चल रही थी. द स्पीड ऑफ द विंड वो 350 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, लेकिन स्टिल द हाउस दे वर फीलिंग सेफ देयर. लेकिन अब उनको क्या करना पड़ा, उनको रूफ्स पे जाना पड़ा वो उतने, क्योंकि जो घर के अंदर पानी था, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि पानी है यहाँ तक आ गया है. लोग अपनी छतों पे बैठे हुए हैं और स्टॉर्म तो है, बारिश तो है. यू कैन नॉट सर्वाइव. हाउ वुड यू सर्वाइव इन सच सिचुएशन? ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो रहा था पीपल के लिए सर्वाइव करना बिकॉज ऑफ द डार्क क्लाउड्स, रेन एंड द वाटर बिलो. ये सब प्रॉब्लम वहां पे चल रही थी. अब साइक्लोन ने सब कुछ डिस्ट्रक्ट कर दिया था. ओशन का सारा पानी वहां पे आ रहा था और ये कब तक चलता रहा? ये 36 आवर्स, मतलब 1.5 डे तक ये चलता रहा. आप सोचो, आप बहुत तेज विंड चल रहा है, लगातार बारिश चल रही है, तो लोग करेंगे क्या? अब जो पानी था वो घरों में ऊपर ऊपर तक पहुंच गया था. प्रशांत का जो फ्रेंड था, जो उसकी फैमिली थी, वो छत पे चले गए थे, रूफ पे जाके बैठ गए थे. रूफ भी ऐसा रूफ नहीं है द रूफ दैट वी पीपल हैव इन आवर होम्स. ऐसा टेरेस नहीं है उनके यहाँ पे जैसे हट्स में होता है, वैसा स्लैंटिंग है. ठीक है, अब एवरीबडी वाज शॉक्ड, एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड, ये हो क्या रहा है? लेकिन अब डार्क हो गया तो नोबडी इज एबल टू सी. अब हम अंधेरे में छत पे बैठे हुए, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सुबह की पहली किरण आई, तो लोगों को क्या दिखाई दिया? दैट दे वर सिटिंग ऑन द रूफ और चारों तरफ पानी ही पानी है. जितना दूर वो देख सकते हैं वहां पानी ही पानी है, टूटे हुए घर है. और आपको ब्लॉटेड एनिमल कैकेसेस, जो एनिमल्स की डेड बॉडीज हैं वो
वो स्वेल हो चुकी हैं, वो बह रही हैं उधर उधर, लोगों की डेड बॉडीज पानी में फ्लोट कर रही है, दूर दूर तक बस ब्राउन ब्राउन पानी है। ठीक है, जो ओल्ड ट्रीज है वो गिर चुके हैं। वो तो एक ब्लेसिंग थी कि 2 कोकोनट के जो ट्री थे वो उनकी रूफ के पास ही गिरे थे, जिससे वो कोकोनट को तोड़ के वो खा रहे थे, जिससे वो सरवाइव कर पाए वहां पे। तो 2 दिन तक प्रशांत अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ रूफ पे बैठा रहा। अब उसको लग रहा था कि अब मैं करूं क्या, बिकॉज ही वांटेड टू गो बैक टू हिज होम एंड वांटेड टू सी वेदर हिज फैमिली वाज सेफ और नॉट। उसके जो आंसू थे वो भी सूख चुके थे, ही वो जस्ट वांटेड टू गो बैक। अब उसको लग रहा था कि क्या वो दोबारा bereaved हो जाएगा, बिकॉज ही हैड lost his mother 7 years back. Now he was thinking whether his family would be living or not. So he was very much tensed. अब 2 दिन बाद he decided that I have to go. Whether the rain stops, I have to go. तो उसने डिसाइड कर लिया। अब रेन जो थी वो रुक गई थी और जो पानी था वो रिसीड होना शुरू हो गया था, धीरे धीरे पीछे जाना शुरू हो गया था। लेकिन आपको पता है जब पूरे रास्ते में पानी भरा है तो हाउ इज इट डिफिकल्ट टू गो? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो इन वाटर और टू वॉक इन वाटर, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू नो। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे नाली है, कहाँ पे गड्ढा है, क्या है, कैसे जाना है। अभी सिचुएशन अभी भी डेंजरस थी। उसके फ्रेंड की फैमिली ने उसको कहा दैट यू शुड वेट लॉन्गर, यू शुड नॉट लीव टुडे, यू शुड वेट 2 more days or few days with us and then you can go and check it out, but he was very adamant that he wanted to go. तो उसने क्या लिया, एक स्टर्डी स्टिक लिया, अपने हाथ में एक स्टिक लिया, मजबूत सा स्टिक लिया, और उसने 18 किलोमीटर की जो जर्नी थी उसको करना शुरू किया। अब सारा फ्लड का वाटर था वहां पे, ठीक है। अब उसको वो जर्नी करनी थी, वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। वो इस स्टिक की हेल्प से देख रहा था, आगे स्टेप करने से पहले वो स्टिक की हेल्प से देख रहा था कि पानी कितना डीप है। तभी तो पता चलेगा ना कि वो आगे कदम रख सकता है कि नहीं, कि आगे गड्ढा तो नहीं है। ही हैज टू बी वेरी केयरफुल, ही हैज टू बी वेरी कॉशियस। अब वो क्या है, उस स्टिक की हेल्प से ही वाज जस्ट वॉकिंग। कहीं पर पानी गहरा था, कहीं पर वेस्ट डीप था, कहीं पर उसको स्विम करके जाना पड़ रहा था। अब उसके ही वाज लकी टू गेट 2 men। जो 2 आदमी थे वो उसके विलेज के ही थे, और वो भी विलेज के ही लोग थे जो स्टॉर्म से पहले कहीं गए हुए थे और अपने घर नहीं जा पा रहे थे। तो उसको कंपनी मिल गया उन 2 आदमियों का। अब वो पानी से क्रॉस करके जो जो डेड बॉडी, उनको जो पानी से वो क्रॉस करे थे ना, डेड बॉडीज फ्लोट करके उनके आगे आ रही थी। द सीन वाज मोर एंड मोर मेकाबर। देखो, दैट मीन्स मेकाबर मीन्स अनप्लेजेंट, फ्राइटनिंग, बहुत ज्यादा डरावना दृश्य था। बिकॉज दे हैड टू रिमूव द डेड बॉडीज फ्रॉम देयर वे टू मूव फॉरवर्ड। अपनी डेड लोगों की डेड बॉडीज को हटा हटा के उनको आगे जाना पड़ रहा था। उनको रास्ते में जितने भी गांव दिख रहे थे, कोई भी घर वहां पे बचा नहीं था। एवरीबडी had been affected, everything had been affected. तो दे वर वेरी सैड, दे वर वेरी अपसेट। और उनको जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसको होप कम नजर आ रही थी कि उसके फैमिली मेंबर जिंदा होंगे कि नहीं। फाइनली प्रशांत अपने गांव पहुंचा जिसका नाम था कालीकुदा। उसका उसने अपना घर देखा, उसको अपना घर नहीं दिखाई दिया। ओनली द रेमिनेंट्स, कुछ पड़े हुए हिस्से, घर के कुछ बिलोंगिंग्स थे जो बाहर एक पेड़ की ब्रांचेस में कुछ अटके हुए थे। अब उसको समझ नहीं आया, स्टिल ही वाज वरीड व्हाट should he do. So he decided that he is going to go to the Red Cross shelter. अब Red Cross shelter क्या था बेटा, ये जब कहीं पे स्टॉर्म वगैरह आता है तो ये जो गवर्नमेंट होती है, तो ये देखो साइक्लोन में अंदर जाना जहाँ पानी है वो तो अभी किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। 2 आती है टीम आपको बचाने के लिए, लेकिन थोड़ा बाहर जहाँ पे लोग बाहर आ रहे हैं उस स्टॉर्म से निकल निकल के, वहां पे कैंप्स लगा दिए जाते हैं। तो ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर। जब वो उस रेड क्रॉस शेल्टर में पहुंचा, सबसे पहले उसको अपनी मैटरनल ग्रैंडमदर दिखाई दी। शी वाज गेटिंग वीक डे बाय डे। वो उसके पास भाग कर आई, बिकॉज शी वाज थिंकिंग दैट इट वाज अ मिराकल, बिकॉज दे वर थिंकिंग दैट प्रशांत इज डेड। दे वर थिंकिंग दैट क्विकली। अब वहां पे पूरे क्राउड में फैल गया कि प्रशांत आ गया है वापस। उसके सारे फैमिली मेंबर्स, उसकी सिस्टर, उसका ब्रदर, उसके अंकल, उसके आंट, एवरीबडी केम देयर टू मीट प्रशांत एंड दे वर हैप्पी टू सी हिम दैट ही वाज okay, and he was also happy to see that his family was there, his family all members were there, he was happy to see that. अब क्या हुआ, अब उसने देखा अगली मॉर्निंग में कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब है। जो ये जो शेल्टर लगा हुआ है यहाँ पे बहुत खराब है, और यहाँ पे जो 2500 लोग हैं इस शेल्टर में रह रहे हैं और बहुत दुख में हैं। 86 लोगों का हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। 96 हाउसेस बर्बाद हो चुके हैं। अब उसका एक 4th डे था शेल्टर में, तो उसने सोचा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। 4 दिन तक लोग वहां पे कोकोनट्स खा रहे हैं। अब प्रशांत was only 19 years old, तो उसको लगा कि आई हैव टू एक्ट एज ए लीडर ओवर हियर एंड आई हैव टू ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ्स। तो उसने कुछ यंग लड़कों को, यंग बच्चों को कलेक्ट किया और उसने कहा कि चलो, और कुछ एल्डर्स भी उसने बोले, और वो कहा कि चलो हम एक जो मर्चेंट है वहां का उसके पास चलते हैं, उसके पास राइस है, वी विल आस्क हिम एंड रिक्वेस्ट हिम कि हमें राइस दे दो। तो वो लोग वहां पे गए और वहां पे उनको विजयी प्राप्त हुई। देवर देखो ट्रायम्फेंटली दे केम बैक। ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, दे गॉट विक्ट्री इन दिस एंड दे केम बैक विद राइस विद देम। ब्रांचेस को तोड़ के उन्होंने वहां पे आग जलाई और राइस को पकाया।
इन 4 दिनों में पहली बार उन लोगों ने पेट भर खाना खाया। ठीक है, उसके बाद उसको लगा कि उसको और भी काम करने हैं, फिर उसने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया, एक टीम ऑफ यंग वॉलंटियर जिसने ऑर्गेनाइज किया, और उनको क्या बोला, तुम्हारा काम क्या है, यू हैव टू क्लीन द शेल्टर, देयर शुड नॉट बी एनी फिल्थ, यूरिन, वॉमिटिंग, जो डेड बॉडीज हैं, एनिमल्स की कैरकेसेस शुड नॉट बी देयर, लोगों की वुंड्स हैं उनको तुम्हें ड्रेसिंग करना है, जो फ्रैक्चर्स हुए हैं लोगों के पैर में उसको तुम्हें ठीक करना है। तो इस तरह से इसने एक और टीम बनाई। उसके बाद 5th डे पे क्या हुआ, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया, देखो मिलिट्री हेलीकॉप्टर, देखो ये आपको दिखाई देगा, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया, तो उसने फूड ऊपर से ड्रॉप किया, लेकिन उसके बाद वो रिटर्न नहीं आया। तो प्रशांत को एक आइडिया आया, उसने क्या किया, कैंप में जितने भी लोगों के पास बड़े बड़े बर्तन थे उसने वो कलेक्ट करवाए, और कुछ लोगों को लिटा के, कुछ बच्चों को लिटा के, उनके ऐसे करके दे आर जस्ट सेंडिंग अ मैसेज, ऐसे करके लिटा दिया और बर्तन रख दिए, खाली बर्तन, दे वर जस्ट गिविंग द मैसेज टू द पासिंग बाय हेलीकॉप्टर दैट दे नीड फूड। ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे उन हेलीकॉप्टर्स को कि उनको खाना चाहिए। उसके बाद से हेलीकॉप्टर्स डेली राउंड लगाने लगे और वहां पे रेगुलरली खाना आने लगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम क्या था, दिस इज ऑल्सो डन, ये अब खाना वहां पे आ रहा है। प्रशांत को ऐसा दिखाई दिया कि वहां पे जो बच्चे हैं, देर आर ग्रेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिन जो ऑर्फन हो चुके हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट साइक्लोन। तो उसने क्या किया, उसने ग्रुप को इकट्ठा किया और उनके लिए एक पॉलिथीन शेल्टर बनाया। पॉलिथीन शेल्टर क्यों बनवाया बेटा, द रीजन वाज दिस, बिकॉज पॉलिथीन शेल्टर जो होता है वो बारिश को अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, और उसने कुछ वुमेन को ड्यूटी दिया दैट यू हैव टू गो देयर एंड लुक आफ्टर दोस किड्स जो ऑर्फन बच्चे हैं, और कुछ आदमियों को ड्यूटी दिया दैट दे हैव टू टेक केयर कि उस वाले कैंप में, उस वाले टेंट में खाना और मटेरियल्स टाइम पे पहुंच रहा है। अब एक हफ्ता निकल गया है, अब जो प्रशांत है वो लोगों को पहचानने लगा है। उसने देखा है कि जो बच्चे हैं वो अपने दुख में और भी और परेशान होते जा रहे हैं, जो लेडीज हैं वो भी ऐसे ही करनी है। तो उसको लगा कि सबका ध्यान डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो उसने वुमेन के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जहाँ पे एक एनजीओ ने इसको चालू किया। तो वुमेन को वहां पे उसने एंगेज किया, और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें उसने क्रिकेट खिलाया, मैचेस रखे, और बच्चे उसमें एंगेज हो गए। अब उसको लगा कि कुछ और भी करना पड़ेगा इन हेल्पिंग द विडोज एंड द चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ। उसको लगा जो विडोज हैं वो और जो बच्चे हैं जो ऑर्फन हो चुके हैं, बिकॉज यू नो दैट द लेडीज were dependent on their husbands, and if their husbands are no more, so they are grief stricken. Similarly, जिनके जो बच्चे हैं जो ऑर्फन हो चुके हैं, इनके पेरेंट्स नहीं रहे हैं, वो भी डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स पे, वो भी अब बहुत दुख में है। तो जो वहां की गवर्नमेंट थी वो एक प्लान चाहती थी करना कि भैया एक इंस्टीट्यूट खोला जाए जहाँ पे ऑर्फन्स और विडोज को भेज दिया जाए, लेकिन प्रशांत ये नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ऐसा कुछ हो कि दोनों का मकसद पूरा हो जाए। तो उसने क्या किया, ही मेड अप फोस्टर फैमिलीज। फोस्टर फैमिलीज क्या हुई, जो ऑर्फन बच्चे थे कुछ विडोज को दे दिए गए। ठीक है, तो उसने क्या किया कि ऑर्फन्स को, जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल एक ऑर्फन है, उसको दो ऑर्फन सॉरी एक लेडी है जो विडो हो चुकी है, उसको दो ऑर्फन बच्चे दे दिए गए, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। इससे क्या हुआ, उनको उनके माँ का प्यार मिला, दे गॉट द मदर्स लव। और जो लेडी थी शी गॉट आल्सो बिजी, शी फॉरगॉट अबाउट हर पेन ऑफ लूजिंग समबडी इन हर लाइफ, और वो भी एंगेज हो गई उन दोनों बच्चों के साथ। ठीक है, तो उसने अपनी ही कम्युनिटी में फोस्टर फैमिलीज बना दी जहाँ पे चाइल्डलेस विडोज को चिल्ड्रन दे दिए गए। ठीक है, विदाउट वहां पे फिर केयर की, मतलब क्योंकि उनको उनको मदर मिल गई, उनको बच्चे मिल गए। अब क्या हुआ, अब 6 महीने हो चुके हैं साइक्लोन को आए हुए वहां पर। ठीक है, साइक्लोन अब जो डिस्ट्रक्शन साइक्लोन कॉज करके गया था, अब उसको 6 मंथ्स पास हो चुके हैं। प्रशांत की जो वुंडेड स्पिरिट थी, जो उसको दुख हुआ था, जो उसको अफेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ दैट साइक्लोन, वो धीरे धीरे हील हो रही है। अब उसके पास टाइम भी नहीं है बिकॉज ही इज ऑलवेज बिजी टू थिंक दैट हाउ टू हेल्प द पीपल। तो उसका हैंडसम फेस जो है इज व्हाट द widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief। तो जो वहां के ऑर्फन बच्चे थे और जो विडोज थी, अब उनको किसका चेहरा दिखाई देता है, उनको हमेशा प्रशांत का चेहरा दिखाई देता है अगर उनको कोई भी दुख होता है। तो देखो बेटा, जो ये प्रशांत था इसने करेज दिखाया, दो ही वाज ओनली 19 years old, बट स्टिल ही कुड रियलाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। और सबसे बड़ी बात, उसको लगा कि किसी ना किसी को तो ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ही कुड फील दिस थिंग दैट एवरीबडी इज गेटिंग डीपर एंड डीपर इनटू देयर ग्रीव्स। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प द पीपल एंड ही कुड डू इट। सो ये जो जर्नी है ये दिखाती है दैट ही वाज वेरी ब्रेव। ठीक है, एंड ही कुड टेक द वेरी नाइस डिसीजंस टू हेल्प द पीपल देयर। ठीक है, I think you have understood the text. If you have any issue, you can write it in the comment box. I would definitely get back to it. Stay connected, stay tuned for more videos. Thank you.